तो चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला, वो करेंगे आज। तो डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको विविध पर, ठीक है, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, वर्गमूल का प्रकृति, ठीक है। ये जो है 3 तरीके का होगा। पहला, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, या इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर लेस देन 0 होगा। अब इसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि कोई जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके जो रूट्स निकलेंगे वो रियल नंबर होंगे, या फिर इक्वल होंगे, यानी कि सेम होंगे, या फिर नेगेटिव होंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब नेगेटिव रूट्स वाले होते हैं तो इनके सॉल्यूशंस नहीं निकालते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है तो नेगेटिव को हमें एलिमिनेट करना होता है, उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं होता। हमें सिर्फ रियल या फिर सेम वाले के आंसर्स निकालने होते हैं, ठीक है। फिर इसी से हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन के आता है। क्या बन के आता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है क्या, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का रूट्स निकाल सकते हैं अगर हमें मिडिल टर्म एक्सप्लिटिंग फॉर्मूला नहीं आ रहा है फिर भी, ठीक है। तो इस वाली एक्सरसाइज में हमें यही पढ़ना है। लेकिन बात आती है कि हमें ए, बी और सी कैसे पता चलेगा कि क्या ए होता है, क्या बी होता है और क्या सी होता है। तो हमारी जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए का वैल्यू ये रहा एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, बी का वैल्यू ये रहा जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो है हमारा सी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। सॉरी, तो पुरानी एक्सरसाइज खुल गई। बोला गया फाइंड द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि जब इसके अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तभी हमें आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 3 है और c की वैल्यू क्या है, 5 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले तो हम। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 3 का स्क्वायर 4, a कितना है 2, c कितना है 5, 3 का स्क्वायर 9, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 5 2 10, 40, 40 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 31, और माइनस का जो 31 है
अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या है, लेस देन 0 है, तो आंसर क्या आएगा, नो रियल रूट्स, खत्म यहीं पर, इसके आगे इसको हमें सॉल्व करना ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। पहले ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -4 रूट 3 और सी की वैल्यू है 4। फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। बी की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3, ए क्या है 3 है और सी की वैल्यू 4 है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 48, और जब इसको निकालेंगे तो ये भी आएगा 48। अब बोलोगे ये 48 कैसे आया, तो इसको लिखने का तरीका ये होता कुछ इस तरीके से, तो 4 4 जा 16, और जब दो रूट होते हैं तो उसमें से एक सामने आ जाता है और रूट कैंसिल हो जाता है, तो इस वजह से ये 48 आया। तो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 0। तो जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो इसका क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो यानी कि हमारे सेम रूट्स आएंगे, सेम रूट्स आएंगे, यानी कि ये एडजस्ट करेगा। तो इसके लिए हमें अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किया था तो आंसर 0 आया था, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, और b की वैल्यू है माइनस, b की वैल्यू है माइनस, और ये भी माइनस का है, प्लस माइनस रूट के अंदर 0, 2 इंटू ए की वैल्यू 4, तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 है, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, 4 2 जा 8, ये कट गया कितनी बार में, एक बार में, और ये 2 बार में, तो आंसर क्या है, √3/2। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो इसमें भी ए बी सी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। ए 2 है, बी -6 है और सी 3 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का इस्तेमाल करेंगे, तो -6 4, ए की वैल्यू क्या है, और सी 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 24, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 जो है 0 से बड़ा है, यानी कि बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रियल रूट्स होंगे इसके। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या आएगा, 12 आएगा, 2, a का वैल्यू क्या है, 2 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 6 प्लस माइनस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करने पर इसकी वैल्यू आएगी 2√3 और अपॉन में 4। ठीक है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो 6 प्लस
2√3/4 प्लस तो हो नहीं सकता, कॉमन लेंगे तो कॉमन 2 आएगा यहाँ से, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस √3/4 कट गया, तो क्या आ गया आंसर अपॉन 2। ठीक है, इसी तरीके से अभी प्लस किया है, अब माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस 2√3/4 माइनस हो नहीं सकता, फिर से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, फिर से 3 माइनस √3/4 ये फिर से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या अपॉन 2।